हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी कला के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो भारत के होते हुए भी भारत की नहीं है। इस कला को जितना महत्व दूसरे देशों ने दिया, शायद उतना भारत ने दिया होता तो आज हम हर क्षेत्र में दुनिया से आगे होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्धि धर्मन। आज चीन भले ही कुंफू कला में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन उसे यह कला सिखाने वाला एक भारतीय ही था जिसका नाम था बौद्धि धर्मन। कहते हैं कि वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें प्राचीन युद्ध कला कलरीपट्टू सिखाई। बाद में इसी कला को स्थानीय भाषा में कुछ बदलाव के साथ कुंफू नाम दे दिया गया। बौद्धि धर्मन के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। सन 520 से 526 ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे चियान या झेन कहते हैं। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया था। माना जाता है कि केरल की कलरीपट्टू कला से ही कुंफू का जन्म हुआ। 3000 साल पहले तक के इतिहास में इस कला का उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि नायरों ने इस कला को और अधिक विकसित किया और योद्धा राज्य को बचाने के लिए इस कला का प्रयोग करते थे। कलरीपट्टू से जुड़ी किंवदंतियों के मुताबिक इसे ईश्वर द्वारा पैदा की गई विद्या माना गया है। पुराने लोकगीतों में इस कला का उल्लेख मिलता है। इस विद्या को सिखाने वाले को पाड़ीकर कहा जाता था। बौद्धि धर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। छोटी सी आयु में उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गए, लेकिन कम आयु में ही उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। चीन के प्रसिद्ध शाओलिंग टेम्पल में बौद्धि धर्मन की मूर्तियां भी हैं और वे अपने सदगुरु को काफी मानते हैं। माना जाता है कि उन्हें योग, ध्यान, आयुर्वेद का बेहद उच्च कोटि का ज्ञान था, जिसे उन्होंने सुदूर पर्व तक फैलाया। बिना शाओलिंग टेम्पल की बात किए कुंफू का इतिहास अधूरा है। शाओलिंग टेम्पल में इस कला को उन्नति के उस शिखर तक पहुंचाया और आज भी इसी कारण शाओलिंग का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। शाओलिंग टेम्पल में बौद्ध भिक्षुओं ने खुद को मजबूत बनाने के लिए कुंफू को सीखना शुरू किया। योग, ध्यान, व्यायाम ने इन भिक्षुओं को अलग ही पहचान दी। इसके बाद तो शाओलिंग को दुनिया भर में जान लिया गया। मिंग साम्राज्य के वक्त शाओलिंग का उल्लेख काफी किया गया और उस काल के साहित्य का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि शाओलिंग के बौद्ध भिक्षुओं पर भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि का असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया था। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास संरक्षित नहीं किया जो भारत के हीरे थे। उनमें से एक थे बौद्धि धर्मन। बौद्धि धर्मन आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू में रखने की विद्या जानते थे। उन्होंने दैवीय शक्तियों को भी हासिल कर लिया। दुनिया के महान भिक्षुओं में एक बौद्धि धर्मन को जो नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट, कुंफू जैसी विद्या को सिखाया था बौद्धि धर्मन ने। आज बौद्धि धर्मन कौन थे, क्या थे और क्यों उन्हें महान भारतीय भिक्षु माना जाता है, इसके संबंध में ऐसी कई सवाल हैं जिसके जवाब हर भारतीय को जानना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।